इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये जो समीकरण है ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग सरल करना सीखेंगे। समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। ये हम लोग का समीकरण 1 है, ये हम लोग का समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा सरल करने के लिए हम लोग समीकरण 1 या 2 से समीकरण 3 को बनाएंगे। इसमें हम लोग समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाते हैं। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। इसको हम लोग y को बराबर से उधर करेंगे, यानी कि x बराबर 4 तो है बराबर से उधर ही, माइनस वाई को बराबर से इधर करेंगे तो प्लस वाई। तो ये होता है समीकरण 3। अब ये समीकरण 3 समीकरण 2 से बनाए हैं, इसलिए समीकरण 2 में x का मान नहीं बैठाएंगे, समीकरण 1 में बैठाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 4 प्लस वाई रखने पर, इसमें हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाए हैं। अगर समीकरण 2 में बनाएंगे तो नहीं बनेगा, इसलिए ये थोड़ा सा याद रखना है। अगर समीकरण 3 समीकरण 2 से बना रहे हैं तो समीकरण 1 में रखना है। अगर समीकरण 3 समीकरण 1 से बनाएंगे समीकरण 2 में उसका मान बैठाना है। यही थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात है। अब समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। x के जगह पर ये वाला मान बैठाएंगे कि 4 प्लस वाई, x का मान है, फिर यहाँ पर प्लस वाई बराबर 14। यहाँ पर दो y है, दोनों में प्लस है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये वाला 4 है, यहाँ पर 2 y है, दोनों प्लस में है, इसलिए इसको दोनों को प्लस करेंगे तो 2y होगा बराबर 14। अब 4 को बराबर से उधर करेंगे तो होगा 2y बराबर 14 माइनस, ये प्लस में था, इसको बराबर से इधर करेंगे तो माइनस 4 होगा। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, अभी घटाव करेंगे। अब इसको हम लोग घटाव करेंगे, इन होगा 2y बराबर 14 से 4 घटाव करें तो 10, यानी कि y बराबर होगा 10 बटे, यहाँ गुना में है, जब इस संख्या को बराबर से इधर करेंगे तो ये बटे में आता है, यानी कि भाग में आता है। इसको भाग करेंगे 2 पंचे 10, यानी कि y बराबर होगा 5। अब y का मान 5 आ गया, हम लोग को अभी x का मान ज्ञात करना है। अब x का मान, y का मान अभी हम लोग समीकरण 1 2 3 तीनों में रख सकते हैं। ये जो हम लोग का y का मान, तो हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर, यहाँ पर समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, समीकरण 3 में 5 रखेंगे। समीकरण 3 है हम लोग का x बराबर, यहाँ पर समीकरण 3 है x बराबर 4 प्लस 5। अब 4 प्लस y है, 4 प्लस y, तो y की जगह पर हम लोग क्या मान बैठाएंगे, y की जगह पर y का मान कितना आया है 5, तो यहाँ पर 5 बैठाएंगे, तो x बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। इसी तरह से इस समीकरण का आंसर x बराबर 9 और y बराबर 5 होता है। ये इस समीकरण का सही आंसर है। तो इसको जांच करने के लिए हम लोग जांच कर सकते हैं क्या ये दोनों आंसर सही है कि गलत है। तो समीकरण 1 में देखते हैं, जैसे यहाँ पर x का मान 9 आ गया, y का मान 5, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, इसका मतलब सही है। यहाँ पर x का मान 9 है, y का मान 5 है। अगर यहाँ पर 9 से 5 को माइनस कर दो 4 बचेगा, इसका मतलब ये जो इसका आंसर है, यहाँ पर x का मान 9 और y का मान 5, ये इसका सही आंसर है। तो इसी तरह से इस समीकरण को हल किया जाता है। ये प्रतिस्थापन विधि है। तो ठीक है, फिर अगला वीडियो के लिए